Hello everyone. We again come with the another example of the Excel sheet. So many students having a issue with the this topic. So इसमें क्या होता है? These are the simple sheet. ये सिंपल सीट है, पर इसमें दो तीन चीजें हैं जिसका कैलकुलेशन में थोड़ा क्राइटेरिया रॉन्ग हो जाता है। जैसे द चेकिंग ऑफ मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट, ओवरऑल टोटल हो जाता है इजीली, बट चेकिंग ऑफ मार्क्स ऑफ ओवरऑल सब्जेक्ट में थोड़ा मिस्टेक रहता है। तो इसके लिए नाउ वी अप्लाई द मल्टीपल इफ कंडीशन टू हेल्प आउट इन दिस टॉपिक। तो इसमें तीन कंडीशन दिए गए हैं कि भाई टोटल मार्क्स कैलकुलेट करो, वो तो हो जाएगा सिंपली ऑटो सम या सम से या प्लस प्लस करके। सेकंड चीज है गिव द रिजल्ट पास और फेल टू दो स्टूडेंट ओनली हैविंग मार्क्स मोर देन 35 इन ऑल द सब्जेक्ट। सारे सब्जेक्ट में 35 से ज्यादा मार्क्स हो तो ही उसको पास डिक्लेयर करना है। और थर्ड कंडीशन है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ दैट पास स्टूडेंट। तो सिर्फ जो स्टूडेंट पास हुए उनको ही उनके ही परसेंटेज कैलकुलेशन में होने चाहिए, बाकी किसी के भी नहीं। तो टोटल का तो आपको पता है, तो टोटल की फॉर्मूला है ऑटो सम। सम करके आपका जो भी सेल है आप सेल रेंज सिलेक्ट कर सकते हो और लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम है C14 और लास्ट जहां तक आपको कैलकुलेट करना है तो ये लास्ट तक है, यानी कि G14। तो ये तो सम आ जाएगा सबका। तो सम से एवरेज भी मिल सकती है। तो ये टोटल तो हो गया। चलो, सेकंड चीज है रिजल्ट। नाउ व्हाट विल बी डू रिजल्ट। तो रिजल्ट में एक कंडीशन है, अगर 35 से सारे सब्जेक्ट में हो तो ही उसको पास डिक्लेयर करना है, अदरवाइज फेल। तो उसके लिए लास्ट टाइम वी ऑलरेडी सी द एंड कंडीशन। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ, तो हम यहाँ पे नोटपैड में ट्राई करते इक्वल टू इफ, या तो फिर आप वहां पे भी कर सकते हो, दैट इज नॉट एन इश्यू। ओके, यहाँ ही कर देता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हो फॉर्मूला बार में। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ऐसा। ओके, थोड़ा जूम कर देता हूँ सो इट विल बी इजीली। ओके, तो यहाँ रिजल्ट के कॉलम में क्या आएगा, यहाँ फॉर्मूला बार पे ध्यान रखना, इक्वल टू इफ एंड, इफ एंड, और यहाँ पे कौन से कॉलम में, फर्स्ट सब्जेक्ट G3 ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अगर उसके 35 से ज्यादा है, फिर सेकंड कंडीशन है डी D14। तो D14 कॉलम में भी क्या होना चाहिए, 35 ग्रेटर देन इक्वल टू 35। 35 या 35 से ज्यादा है तो ही पास। वैसे ही थर्ड सब्जेक्ट किसमें है, E14 में। तो E14 ग्रेटर देन इक्वल टू 35। फिर उसके बाद F40, उसके अंदर भी ग्रेटर देन इक्वल टू 35। देन नेक्स्ट कॉलम फॉर द अंदर सब्जेक्ट G14, जिसके अंदर मैथ्स के मार्क्स है, ग्रेटर देन इक्वल टू 35। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती है तो वी गिव द रिजल्ट पास, अदरवाइज इट विल बी फेल। तो दिस अबाउट द कंडीशन। तो ये यहाँ पे ये एंड का खत्म होता है और ये इफ का खत्म होता है। तो हमको यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे कोई एरर होगी, सो दैट्स व्हाई दे गिवन द ओके E14। ओके, ओके यहाँ पे करेक्ट कर लिया हमने। तो इफ एंड C14 ग्रेटर देन इक्वल टू 35, D14 ग्रेटर देन, यानी कि जो भी मार्क्स दिए उसके ऊपर से। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट में शायद 34 है, इसलिए यहाँ पे फेल दिया है। चलो इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। तो बाकी के जिस सब्जेक्ट में 35 से ऊपर है उसके अंदर वो पास दिखाएगा और बाकी सब में फेल दिखाएगा। अगर मैं चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 76 की जगह में मैं 33 करता हूँ, तो हमारा फॉर्मूला चेक हो जाएगा कि नहीं फेल हो गया, यहाँ पे 33। नाउ अगेन आई विल बी रिप्लेसिंग विद अनदर मार्क्स। तो यहाँ पे अब थर्ड क्राइटेरिया क्या है हमारा कि द कैलकुलेशन ऑफ परसेंटेज ओनली पॉसिबल इफ द स्टूडेंट विल बी क्लियर द एग्जाम और रिजल्ट विल बी पास। अगर स्टूडेंट पास है तो ही उसके परसेंटेज हमको दिखाने चाहिए। तो यहाँ पे इफ एंड, अब यहाँ पे आप एंड नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली चलेगा। इफ, इफ से भी डायरेक्ट हो जाएगा। तो इफ
रिजल्ट रिजल्ट यानी कौन सा कॉलम है? I14 इक्वल टू पास। हमें यहाँ पे क्या क्राइटेरिया दिया है? अगर पास हो तो ही। तो अगर पास है तो ही हम क्या करेंगे, उसकी ट्रू वैल्यू। यानी क्या करना है, तो हमें उसको जो भी एवरेज है, जो किसमें, H14 में, सॉरी H14 में, तो वो H14 को डिवाइड बाय 5, 100 मार्क्स है, सारे सब्जेक्ट के 100 में से मार्क्स है, 5 सब्जेक्ट है, तो डायरेक्टली 5 से डिवाइड करेंगे तो परसेंटेज आ जाएंगे। तो वी डिवाइड विद द 5, अदरवाइज वी मेंशन द डैश डैश। तो अगर अगर रिजल्ट नहीं दिखाना है तो उसकी जगह पे हम डैश डैश दिखा देंगे। तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। अगर I14 के अंदर फेल लिखा है तो वो मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे, डैश डैश दिखाना चाहिए। अगर मार्क्स, अगर पास है स्टूडेंट रिजल्ट में, तो वो परसेंटेज दिखाने चाहिए। तो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट में फेल था, इससे पहला स्टूडेंट फेल। तो जहां जहाँ पे पास लिखा होगा, यानी कि स्टूडेंट क्लियर गेट द 35 मार्क्स इन द ऑल द सब्जेक्ट, दैट विल बी ए पास, अदरवाइज इट विल ही और शी बिकम फेलियर। तो यहाँ पे जहाँ पे फेल लिखा होगा वहां पे परसेंटेज कैलकुलेट नहीं होंगे, जहाँ पे पास लिखा होगा वहां पे परसेंटेज कैलकुलेट होंगे। तो जो ये रियल फॉर्मूला होता है रियल वर्ल्ड में, उसके हिसाब से ये दोनों चीजें होती है। तो आप ऐसे एंड इफ और इफ से कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया था कि भाई समटाइम्स दे आर जस्ट डूइंग विद द हेल्प ऑफ टोटल, बट टोटल नहीं, सारे सब्जेक्ट के मार्क्स भी चेक करने होते हैं। तो दिस अबाउट द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो मोस्टली स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह की एक्सरसाइज पहले करते हैं, तो उसमें ये बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो दिस अबाउट द टुडे। थैंक यू सो